एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसें पढ़ा करती थी, तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लें। बलिया के बिरुआरबारी में जनकपुर से अयोध्या बस सेवा पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बलिया में बौखलाई बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तब टोटियां कहां चली गईं? पहले सरकारी टोटियों का हिसाब दें। अभी तक टोटियां मिली नहीं, वह सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव वह टोटियां वापस कर दें, उसके बाद वह जो चालू करने की बात कहेंगे सब चालू करा देंगे। अखिलेश जी ने अभी कहा है कि दिल्ली वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है, और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। बलिया के बाजी विधानसभा से बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक ने अखिलेश सरकार में शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा बयान दिया। कहा, सपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी के समय में स्कूलों में गाय और भैंसें पढ़ा करती थीं। अब राम गोविंद चौधरी की उम्र हो चुकी है, अब उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जितनी उनकी उम्र बची है, उनके राम के साथ सत्य के नाम भी लेना चाहिए। दरअसल यह बयान विधायक ने उस सवाल पर दिया कि यूपी विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बाढ़ खंड के अधिकारी को सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि जो बाजी विधानसभा है, यहाँ की एक मोहम्मदपुर जो गांव है, वहाँ का मोहम्मदपुर जो नाहर छपरा है, आज कटान के मुहाने पर है, और जो अधिकारी हैं बाढ़ खंड के, यह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो उनका, वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको, उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बाजरी की जनता पानी में डूबा करती थी, और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसें पढ़ा करती थी, तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लेना चाहिए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।